खड़ा कर रहे हैं, छोड़ जाने पीछे पीछे वहाँ से जरा पीछे, थोड़ा आगे सर यहाँ पर सर बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। थोड़ा पीछे आ भाई, पीछे आ। सर लेफ्ट में इसके वजह से मोबाइल मेरे को आगे जाना पड़ रहा है। भाई थोड़ा इधर हो, मेरे पीछे में नहीं मिल रहा है तो मैं आगे जा रहा हूँ। अरे हट जाओ। सामने से राइट में, यहाँ पर लेफ्ट में। अरे वाह, पंजाबी आ गए ओए। बजाओ रे पारसी के साथ बजाया। लेफ्ट में कांग्रेचुलेशन थैंक यू। आपको लख लख बधाइयाँ, मुबारकां, कांग्रेचुलेशन। अच्छा एक डांस बनता है एक बांग्ला हो जाए। भाई थोड़ा बजा दो, का है कैमरा पीछे ले दोनों सब। क्या बात है, सही आ रहा है स्टेप। थैंक यू। चलो भाई आगे चलो। अरे लाइट जला कोई लगाया है क्या? पगार कब बढ़ रही है आपकी? पगार बस अभी सेठ जी डिसाइड करेंगे। आज का वैसे सेलिब्रेशन है तो आज से बात करता हूँ। भाई सेंटर में शुभ मौके पर पगार मेरी और मंटू काका की बढ़ा दे और बावली शादी का भी है, शादी का भी है। इसकी बढ़ेगी तब बढ़ जाएगी। इसकी बढ़ेगी, तो तू भी मेरे जैसा ही है। भागा भाई, शादी का भी है। शादी पहले पोपट रहेगी फिर भागा भागा भाई यहाँ पर एक फोटो। वो ये सब लेना खड़े रहो ना। आर्टिस्ट को दिखाई दे रहा है, लोग तो अलग ही। So many beautiful moments and memories to be created. शुरू करते हैं, बहुत सारी बातें करनी है, तो मुझे काफ़ी प्रिविलेज फील हो रहा है कि सबसे पहले बात करने का मौका मुझे मिलने वाला है। तो जेठा जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगी। जेठा जी और दिलीप जी, 17 साल, इतना सारा प्यार और इतनी सारी यादें, आपके लिए सबसे प्रेशियस मोमेंट कौन सा रहा? हेलो, सबसे पहले आप सबको जय स्वामीनारायण। सबसे स्पेशल मोमेंट मैं कहूँगा जब
आसिफ भाई ने मुझे ये रोल दिया, मुझे बुलाया ऑफिस में और कहा कि ये जेठालाल का रोल मैं आपको देना चाहता हूँ, आप करेंगे। और चूँकि मैं और आसिफ भाई हम लोग कॉलेज के ज़माने से एक दूसरे को जानते हैं और आज तक उन्होंने जितनी सीरियलें की, जितनी कॉमेडी सीरियल की, उसमें सब में उन्होंने मुझे मौका दिया, एक अच्छा किरदार दिया, चाहे वो हम सब एके हों, मेरी भी वंडरफुल हो, ये दुनिया रंगीन हो और ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा हो। तो बचपन से हम तारक भाई की इस दुनिया ने उल्टा चश्मा कॉलम को पढ़ते आए हैं और मैं इस कैरेक्टर से बहुत ही वाकिफ़ था कि कितनी धमाल और क्या इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं। तो जब आसिफ भाई ने मुझे पहली बार जब ये रोल के लिए 2008 में जब बुलाया उनकी ऑफिस में और कहा, आई थिंक वो मोमेंट मैं आज तक भूल नहीं पाऊँगा। वो मेरे जहन में आज तक वो छपी हुई है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर वो मुझे ये रोल नहीं देते तो आज पता नहीं मैं कहाँ होता और इतने करोड़ों लोगों का जो प्यार मिला है, जो इज्जत मिली है और वर्ल्ड ओवर, वो मैं उससे वंचित रह जाता। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी यादें हैं एंड बिल्कुल आप इससे वंचित नहीं रहते। यू वर टोटली मेड फॉर दिस, यू हैव टू सी फ्रॉम आवर आइज। मेरा अगला सवाल बापूजी, चंपकलाल जी, आपसे है। आप एक तरह से कहें तो गोकुल धाम सोसाइटी के मॉरल कॉम्पस हैं, लेकिन आपको ऐसा कभी लगता है कि आप जेठालाल जी में कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हो जाते हैं? हेलो, आपको ऐसा लगता है? मेरे लगने में लगने से क्या ही फर्क पड़ता है, बताओ से फर्क पड़ता है? नहीं, सबको पता है ना कि जेठालाल की शरारतें कितनी, तो फिर डांट तो पड़ेगी। नहीं, उनका कहने का ये है कि जब भी कोई शरारत नहीं होती तो भी डांटते हैं, उसका क्या? वैसे तो पूछा नहीं ना, वैसा पूछा नहीं आपने। नहीं, वो डांट के पीछे प्यार है, छुपा है, तो वो डांट तो पड़ती रहेगी और प्यार करता भी रहूँगा। क्या बात है, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि माँ बाप की डांट तो पड़ती रहती है, वो डांट के पीछे प्यार होता है। वेरी वेरी इंडियन फिनोमेनन आउट है, लेडीज एंड जेंटलमैन। मेरा अगला सवाल है भिड़े जी से, हमारे एक मेव सेक्रेटरी। आप सबको सुधारते हैं गोकुल धाम सोसाइटी में, आप सबको सही गलत बताते हैं, कभी ये पासा आप पे उल्टा पड़ा है? नमस्कार सगळ्यांना, जय महाराष्ट्र, गणपती बाप्पा मोरया। उल्टा तो नहीं पड़ा फांसा, क्योंकि मेरे ख्याल से हर सोसाइटी में, मुंबई की हो या भारत की हो, हर सोसाइटी में एक भिड़े तो होता ही है, एक जेठालाल होता ही है, और जिसके पीछे भिड़े को पढ़ना ही पड़ता है मेंटेनेंस के लिए। अगर हर एक सोसाइटी का एक एक मेंबर अगर अपनी जिम्मेदारी सही से समझे तो मेरे ख्याल से किसी सोसाइटी को कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, कोई जैसा उल्टा ही नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि सेक्रेटरी का जो जॉब होता है वो एक बोलते हैं ना कि ऑनररी जॉब होता है, उसके लिए ही इज नॉट पेड फॉर दैट, उसको पेमेंट नहीं होता। लेकिन जितने भी लोग आज सेक्रेटरी बने हैं या चेयरमैन बने हैं, लेकिन मैं उनकी पीड़ा समझ सकता हूँ कि हर महीने में मेंटेनेंस का चेक मांगने के पीछे जो पीड़ा होती है वो सिर्फ भिड़े ही समझ सकता है, कोई सेक्रेटरी समझ सकता है। और मेरे ख्याल से उसके लिए शिस्तबद्ध होना बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके गोकुल धाम सोसाइटी जैसी सोसाइटी हर जगह बन पाएगी। बिल्कुल। और ये जो एक ट्रैक पर आप जो चलना है, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट मेक्स अस ऑल टिकल, व्हाट मेक्स अस ऑल लव यू सो मच। पोपटलाल जी, आपकी जो शादी है वो एक नेशनल इशू बन चुका है। कभी आपने आसिफ जी को कहा है कि अब तो करा दूं? आई एम थैंकफुल टू आसिफ भाई, क्योंकि 17 साल से मुझे हर रोज बैचलर फील करवा रहे हैं। 12 घंटे शूट पे रहता हूँ तो ये फील करता हूँ कि मैं बैचलर हूँ। बट जोक्स अपार्ट, अब सिर्फ यही बचा है कि मेरे घर पर रिश्ते के लिए लोग आते हैं कि इनकी अगर शादी ना हुई हो तो हमारे पास है सुकन्या और हम करवा देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा अच्छे तरीके से इसका जवाब आसिफ भाई दे पाएंगे, क्योंकि उन्हीं को पता है कि पोपटलाल के भाग्य में क्या लिखा है। आसिफ जी क्या कहना चाहेंगे आप? अभी पता नहीं है, अभी मुझे लगता है पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन में सवाल पूछने वाले हैं। पोपटलाल की शादी के लिए कुछ करो, शादी होएगी
कुछ लोग कहते हैं कि शादी मत करो पोपटलाल, ऐसे ही मजा आता है, शादी होएगी तो बेचारा बेचारा हो जाएगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि यार शादी कर लो। तो मैं अभी वो लोगों के पक्ष में हूँ, क्योंकि हमारा शो हमेशा खुशियाँ बांटता है। तो मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द बैचलर लोगों की जो भी शादी है, हमारा पोपटलाल मोस्ट ऐसा सबसे बड़ा बैचलर है हिंदुस्तान का, तो उसके लिए शादी तो करनी पड़ेगी। आपको क्या लगता है, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? कितने लोगों को हाथ ऊंचा करो, वोटिंग करते हैं मालूम पड़े। आधा आधा है, देखो मैं इसमें फंसता हूँ, आधा लोग हाँ बोलते आधा लोग ना बोलते। तो अभी ऑडियंस को तय करने दो, तब शादी करेंगे। चलो, मुझे लगता है जो हाँ बोलते हैं उनकी नहीं हुई है और जो ना बोलते हैं उनकी हो गई है, बस वही डिफरेंस होता है हमेशा। शादी का लड्डू हम जैसे शादीशुदा लोगों के लिए एस्पिरेशनल बात है। मैं अगला सवाल जो है माधवी जी आपसे पूछना चाहती हूँ। आप एक बिजनेस वुमन है, अचार पापड़ का बिजनेस करती हैं, और वो जो एक आपका जो पूरा बिजनेस है और उसकी वजह से जो कैरेक्टर वो इतना स्ट्रॉन्ग है, ऐसे कभी रियल लाइफ में हुआ है कि किसी ने आपको आके कहा कि आप हमारे लिए अचार पापड़ बना दीजिए, कुछ करेंगे ऑर्डर लेके, ऐसा कोई मोमेंट हुआ? बहुत बार, मतलब जहाँ मैं जाती हूँ वो एक ही बात कहते हैं कि अचार का ऑर्डर देना है, कहाँ दे, भिड़े जी का नंबर दीजिए वगैरह, ये सब बातें होती हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरा कैरेक्टर जो असित जी ने क्रिएट किया था शुरू में बिजनेस वूमन का, वो लोगों तक पहुँचा है बहुत अच्छी तरह से। और मैं हमेशा कहती हूँ कि माधवी के अचार की तरह हमारा शो है कि अचार जितना पुराना हो कैसे टेस्टी बनता जाता है, वैसे ही 17 साल से और आगे 25 साल जितना पुराना हो जाए वो उतना ही निखरने वाला है। सो आई एम सो हैप्पी फॉर माई अचार एंड दिस शो ऑल्सो। सो थैंक यू असित जी वंस अगेन। क्या बात है, सो ब्यूटीफुली पुट। अगला सवाल, और ये भी जो है हमारी जनता बहुत ही जोरों शोरों से जानना चाहती है। अय्यर जी, यस, आज एक ही बार में आप बता दीजिए, आखिर जेठालाल से आपकी प्रॉब्लम है क्या? वंस एंड फॉर ऑल। वो माइक आ गया। सबसे पहले कहना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा आसिफ भाई जी को, जिन्होंने कि ये रोल मुझे दिया। और जिस दिन उन्होंने मुझे ऑफिस में बुलाया था तब एक ही बात कही थी कि मैं तुझे वो दे रहा हूँ जो तेरी कुंडली में नहीं है। वो मुझे मिल तो गए, लेकिन उसके ऊपर बहुत लोगों की नजर लग रही है। बस यही मेरा जेठालाल जी से प्रॉब्लम है। थैंक यू। क्या बात है, वेरी वेरी ब्यूटीफुली पुट। एक बार जोरदार ताली हो जाए अय्यर जी के लिए यार। अगला सवाल ना मेरी जो महिला मंडली है उनसे, रोशन जी, अंजलि जी, बबीता जी, कोमल जी, आप सभी से मेरा सवाल है। गोकुलधाम सोसाइटी में जो एक मज़ा है, चार्म है, गरबा हो, क्रिसमस हो, दिवाली हो, हर चीज़ सेलिब्रेट होती है और पूरी जो महिला मंडली है वो एक साथ एकत्र होकर सारे सेलिब्रेशंस करती है। आप लोगों के लिए जो सबसे यादगार मोमेंट है, जो ये सारे सेलिब्रेशन है, जो फन फेयर होता है, उनमें से कौन सा रहा है? कौन कर रहा है? देखना पड़ेगा, माइक है। अंजलि जी, बबीता जी। 17 साल में इतना कुछ हुआ, इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू से पिन पॉइंट, पर मैं अपने हिसाब से ये बोलना चाहूँगी, मेरे लिए वो यादगार मोमेंट तब होगा जब हम यहाँ पे दुर्गा पूजा मनाएंगे, चाहे मैं यहाँ पे मनाऊँ या कैलकाटा में मनाऊँ। और हम अपने शो में ये दिखाने वाले ज़रूर बहुत जल्द कि हम लोग दुर्गा पूजा मनाएंगे। सो एज ऑफ नाउ फॉर मी वी हैव हैड ब्रिलियंट मेमोरीज रिलेटेड टू द शो। गरबा हम करते हैं, गरबा तो खैर हम सिर्फ नवरात्रि में नहीं, कोई भी अच्छी क्या बोलते मोमेंट, कोई भी ऐसा अच्छा मोमेंट हो तभी भी करते हैं। बट आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट वी हैव टू डू दुर्गा पूजा इन आवर शो। But having said that, we have had wonderful memories with each other, doing various scenes, क्योंकि हमारी सबके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है, एक फ्रेंडशिप है, जो भी उसे फ्रेंडशिप का नाम दो, चाहे हम प्रोफेशनल है या जो भी है। सो वी हैव हैड रियली वंडरफुल मोमेंट्स विद ईच अदर एंड आई थिंक जो भी हमने इतने दिनों तक साथ में किया है काम, अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, सब कुछ होता है, बट आई थिंक वी हैव हैड रियली
wonderful memories. So मेरे लिए तो ये थोड़ा difficult है ये बोलना कि which one was, because I've been there since day one, thankfully. So for me it's been a really great journey. How many years? 17 years, so many days. So yeah. Anyone else, please? I just want to say कि जैसे इन्होंने कहा बहुत बार ऐसे होता है हम इतने फेस्टिवल्स यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं जैसे होली हो या ये, उसके अगले दिन ऐसा लगता है कि नहीं वो तो हमने मना लिया, अब वो तो हो गया, अब घर पे क्या मनाना, या वो हम भूल भी जाते हैं कभी कभी कि नहीं होली तो मना ही नहीं है अब तक। तो इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी पर्सनली यहाँ पे ज़्यादा मतलब इतने सारे लोग हैं, हम भी एंड अप सेलिब्रेटिंग ये पूरा सारे फेस्टिवल्स लाइक अ फैमिली यहीं पर, और इतने डिटेलिंग में हम सारे फेस्टिवल्स यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, होली भी। मुझे नहीं लगता मैंने अपनी लाइफ में इतनी बार और इतने शोर शराबे के साथ होली खेली होगी जैसे मैंने यहाँ पे सेट पे खेली है। सो इतना प्यार और इतना धमाकेदार मज़ा आता है यहाँ पे सेलिब्रेट करने में कि लगता है कि जैसे कभी कभी हम आम जिंदगी में कहते हैं ना कि ये फेस्टिवल हाँ ठीक है ये बार ये नहीं मनाएंगे, बट यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है। So yeah, it feels amazing that way. क्या बात है, रोशन जी। Well, जैसे बबीता जी ने बोला दैट यादगार मोमेंट्स तो हर ही मोमेंट इतना वंडरफुल है, शूट करते वक्त भी इतने वंडरफुल मोमेंट्स हुए हैं। वैसे मैं अभी मुझे 1 ही साल हुआ है ये शो ज्वाइन किए, तो सभी मोमेंट्स मेरे लिए बहुत ही यादगार है। सो थैंक यू सो मच। क्या बात है। और जैसे बबीता जी ने भी कहा एंड रोशन जी ने भी कहा कि इंडिया के जो सारे फेस्टिवल्स होते हैं ना स्पेशली वो जोरों शोरों से जब मनाए जाते हैं तभी मज़ा आता है, वरना उन्हें मज़ा नहीं आता। ये बात आप लोग ने बड़ी अच्छी पॉइंट आउट करी है। जैसे हम लोग होली शायद पर्सनली इतना नहीं खेलते जितना हम लोग यहाँ पे खेलते हैं, और मतलब आप कभी someone has to come and see us playing होली। So I think जिस दिन रियल होली होती हम लोग इसे घर पे सोते हैं, आराम करते हैं, देन वी कम बैक अगेन, और अगर सीन रह गया है तो अगेन द नेक्स्ट डे वी हैव टू प्ले होली। सो वी डू दैट, सो वी प्ले लाइक एक फेस्टिवल हम लोग बहुत दिनों तक मनाते हैं। सो इट्स डिफिकल्ट टू पिनपॉइंट वन थिंग, बट या वेरी ब्यूटीफुल। बहुत सारी सुनहरी यादें यहाँ दीवारों पर भी है, सिटिंग एंड सीइंग ऑल ऑफ दैट एंड इट जस्ट ओवरवेल्म मी सो मच। आई एम श्योर आप लोगों को भी बहुत ओवरवेल्म फील होता होगा। तारक जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, तारक जी आप छुप गए महिलाओं के बीच में, मुझे दिखाई नहीं दिए। मैं आपसे समझना चाहती हूँ, आप जिन्हें कहते हैं आपकी ATM अंजलि तारक मेहता जी, आपको लगता है कि जो पूरी आपकी ज़िंदगी है उसमें कभी भी आपको उनके हेल्दी फूड से कोई छुटकारा मिलने की गुंजाइश है? जी नहीं, जब तक ये कभी भी मतलब खुशी के मौके भी मुझे हेल्दी खाना ही खिलाती हैं। मिठाई को अगर मैंने देख भी लिया ना तो ये इस तरह से डांटती है जैसे मैंने किसी और लड़की को देख लिया हो। तो शी इज़ सो हेल्थ कॉन्शियस एंड वो इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि तारक जो सभी को इस सोसाइटी में बैलेंस रखते हैं, उनकी हेल्थ सही सलामत है। No, but on a very serious note, how do you feel about the entire family and such a huge celebration coming together? It's an amazing feeling. 17 साल की जर्नी है, मैंने कुछ साल पहले ज्वाइन किया था, and I want to thank each and everybody, all of you. आप लोगों ने मेरे किरदार को इतने अच्छे से संभाल के मैनेज किया, और स्पेशली दिलीप जी, उन्होंने फ्रॉम द बिगनिंग पहले दिन से जो हमारा वो तारक और जेठालाल का जो दोस्ती वाला किस्सा है उसमें जान डालने के लिए उन्होंने शुरुआत से मुझे बहुत बहुत सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए। मार्केट में जैसे पतंजलि होती है, हमारे यहाँ मेथंजलि है, यही फर्क है। मार्केट में पतंजलि, हमारे यहाँ मेथंजलि है। मार्केट को तो हम रहने ही देते हैं। हम पढ़ते हैं, हमारी जो पुरुष मंडली है उनकी तरफ थोड़ी सी हादी जी। मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ, कुछ देर पहले मैंने महिला मंडली से पूछा कि आप एकत्र होती है, ये सेलिब्रेट करती है, कौन सा प्यारा सा मोमेंट है। मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि ये लोग जब एक मिशन पर निकलते हैं कुछ करने के लिए तो जी जान एक कर देते हैं, पुरुष मंडली को तब कैसा लगता है? एक्चुअली जब हम लोग सीन करते हैं तो हम लोग को ऐसा ही फील होता है कि हम रियल मिशन पे हैं। जैसे अभी भी एक मिशन चल रहा है, और जब हम शूट कर रहे हैं तो ऐसा ही फील होता है कि हम रियल में फ्रेंड्स हैं, साथ में शूट कर रहे हैं। तो वो कभी महसूस नहीं होता कि हम एक्टिंग कर रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है। ऐसा ही लगता है कि हम रियल मिशन पे निकले हैं, तो एक्टिंग ऐसा लगता है रियल कर रहे हैं। और मैं एक रिसेंटली एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। मैंने अभी घर शिफ्ट किया,
तो जब मैं घर देखने गया तो वहाँ के सेक्रेटरी बोलते सर ये जो हमारी सोसाइटी ना बिल्कुल गोकुल धाम है, बोलते यहाँ पे हम सारे त्योहार मनाते हैं, नवरात्रि, दिवाली, गणपति, तो आपको यही रहने आना है। बोला ठीक है, तो हम यही घर फाइनल करेंगे। तो बाहर में भी जहाँ पे भी आप जाते हैं तो सारी सोसाइटी अपने आपको गोकुल धाम सोसाइटी ही बोलती है। तो ये आप सबका प्यार है, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। क्या बात है, क्या बात है, जोरदार तालियां। That is of the phenomenal. सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा जो फेवरेट मोमेंट होता है वो है अब्दुल सोडा शॉप। अब्दुल की दुकान में जब हम यार बैठते हैं ना, तो रियली इट्स अ वेरी नॉस्टैल्जिक मोमेंट। मेरे को जितने भी मेरे दोस्त या कहीं कोई भी मिलता है ना जो तारक मेहता का फैन है, वो यही बोलता है यार तुम लोग जीते हो यार, मोमेंट जीते हो। जब दोस्त यार एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, एक दूसरे के प्रॉब्लम में अपना सहयोग दे रहे हैं, सोल्यूशन निकाल रहे हैं, तो वो मोमेंट जो है ना, वो मेरी लाइफ का भी सबसे बेहतरीन मोमेंट होता है अब्दुल सोडा शॉप, जहाँ हम सब यार मिलते हैं और अपने दिल की भड़ास, थकावट और सोडा पी के जो है ना अपने गम भूल जाते हैं। थैंक यू सो मच। सही बात है। I love the emphasis on soda there, ladies and gentlemen. टप्पू सेना की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने कहा, आप लोगों के साथ बड़ी हुई है जनरेशंस, आप लोगों के प्रैंक जग जाहिर है पूरे हिंदुस्तान में बड़े फेमस है। तो आपका जो प्रैंक है रियल में कभी ऐसा फर्क हुआ या कोई प्रैंक जो आप लोगों को याद रह गया? रियल, हेलो आप सबको जय जिनेंद्र, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस पूरी टीम को। तो रियल प्रैंक जो है वो तो मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि हम लोग इतना डेंजरस प्रैंक करते हैं, लेकिन हम ऐसे सेट पे बहुत अलग अलग लोगों के साथ प्रैंक करते हैं। जैसे अगर हमने कुछ ऑर्डर कर दिया तो उनको घुमा देते हैं हम लोग पूरे सेट पे, कभी ये सेट पे कभी वो सेट पे, लेकिन फिर उनको सॉरी भी बोलते हैं, यू नो रिस्पेक्ट भी उतना देते हैं और उनको फिर फोटो भी खिंचाते हैं और पूरा सेट भी घुमाते हैं। सो यू नो हम लोग एक साइड से प्रैंक भी करते हैं, मज़े भी लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर सॉरी बोल देते हैं। तो वही जो हम शो में दिखाते हैं, हम असली लाइफ में भी वैल्यू उतना ही करते हैं, उतना ही रिस्पेक्ट देते हैं। क्या बात है, हंसते खेलते कट जाए रास्ते। हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो मैं बोलूँगा आशीष सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस इमॉर्टल जर्नी में हिस्सा बनने के लिए मौका दिया। थैंक यू रियली। मैं एक और चीज़ बोलता हूँ कि मैं इतना ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ ना इस टाइम कि मैं लिविंग लेजेंड्स के बीच में बैठा हूँ। आई होप आप सब भी यही मानते होंगे कि ये हमारे जो भी सीनियर आर्टिस्ट है सब लिविंग लेजेंड्स है, क्योंकि 17 ईयर्स किसी को हंसाना इट्स नॉट एन ईजी टास्क। तो मुझे लगता है कि मैं अगर यहाँ पे बैठा हूँ तो आशीष सर आपकी वजह से बैठा हूँ। थैंक यू सो मच। और आपका क्वेश्चन जो था, नहीं यार हम लोग बहुत प्रैंक्स करते हैं, तो हम लोग आपस में साथ में भी प्रैंक्स करते हैं। जैसे अजहर के साथ हमने किया था हम लोग इसको भूतों से बहुत डरता है ये, तो हम लोग इसके सामने एक या इसके बैग में कुछ रख दिया कि जैसे नींबू रख दिया, कुछ रख दिया, तो इसे डर जाता है कि ये कहाँ से आया। तो मैं ऐसे बहुत सारे प्रैंक्स करते हैं। खुशी के साथ हमने बहुत प्रैंक्स किए खुशी अपना एक्सपीरियंस खुद बताएगी। सबसे पहले नमस्ते आप सभी को, और सबसे पहले आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी और धन्यवाद बोलना चाहूँगी आशीष सर को कि सर थैंक यू सो मच। एंड जैसा आपका सवाल था, तो जब मैंने ज्वाइन किया तो ये सब हम रियल लाइफ टप्पू सेना ही हैं। ये चारों मिलके इतना प्रैंक करते थे, मतलब मैं बोल नहीं सकती हूँ, बट दे आर फन। एंड मैं एंड में रहती थी कि अरे क्या चल रहा है ये, फिर एकदम एंड में जब मैं तब पूरी वो हो जाती थी, उसके बाद रिवील करते थे कि ओके वी आर डूइंग प्रैंक। तो इनके प्रैंक तो बहुत, और ये लोग प्रैंक स्टार है इंडिया के, मैं ये बोला मेरा एक्सपीरियंस है ये। सो ये बहुत प्रैंक करते हैं और लेकिन बहुत मजा भी आता है। सो पहले ये चारों मिलके मुझ पे करते थे, अब मैं इनका हिस्सा बन के अब हम पांचों मिलके सब पे करते हैं। सो इट ऑल फन। क्या बात है, पूरी सेना सब पे भारी, दैट शुड बी द जी बोलना चाहूँगा। हेलो एवरीवन, जैसे आपने बोला कि हम यहाँ पर 17 साल से बड़े हुए, तो मैंने और समय ने मतलब इट्स बीन 17 years एंड वी वुड लाइक टू थैंक आशीष सर फॉर दिस। जो हमारी जनरेशन के बच्चे हैं वो आज कहीं ना कहीं खुद को शायद वो फोटोज़ में देखते होंगे या एल्बम्स में देखते होंगे, लेकिन आज मैं और समय इतने प्रिविलेज है कि हम खुद को, जब भी हमें खुद को देखना होगा या हमारा बचपन देखना होगा, तो हम हमारे पुराने एपिसोड्स लगा के देख सकते हैं। और वो
मोमेंट्स जो है, जो हमने देखे हैं, जो एंजॉय किए हैं, सो इट्स रियली 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 थैंकफुल आसिफ सर, थैंक यू सो मच। मैं मेरे तरफ से और समय की तरफ से, हम दोनों की तरफ से आपको बहुत 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 शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। एंड टू द होल टीम, दिलीप सर, श्याम अंकल, एवरीवन, जिन्होंने हमारे बचपन से लेके हमें इतना गाइड किया। आज 17 साल, हम खैर जो भी हमारी एज है 20, 25, 30 जो भी एज है हमारी वो भी बता दें। तो 17 साल जितना, मतलब जितने मंदार अंकल है, सोनालिका दीदी है, अमित अंकल, ईच एंड एवरीवन, मुनमुन दीदी, धनुष भाई, श्याम अंकल, एवरीवन, तन्मय भाई, थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस फॉर लविंग अस, एंड थैंक यू सो मच। एक गोगी जब छोटा था उसके साथ मैंने प्रैंक किया था, पता नहीं उसको याद भी होगा कि नहीं। वो कुछ 4 साल का था, 4-5 साल का, और गणपति का हम शूट कर रहे थे सीक्वेंस। तो गोगी ऐसे थोड़ा सा पीछे खड़ा था, छोटा सा, तो उसकी मम्मी साइड से उसको बोल रही थी आगे जा आगे जा आगे जा। तो मैंने ऐसे आंख के कोने से देख लिया उसको, मैं उसको पीछे से उसका शर्ट पकड़ लिया और वो जाना चाह रहा है। वो बेचारा इतना छोटा था, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, आगे जा आगे जा। तो मैं उसको छोड़ दिया, जा बेटा जा। पता नहीं याद है तेरे को? हमने समय के साथ एक और प्लान किया था। जब पहला बार नया नया शो था तब हमें ऐसा हुआ था कि हम इजिप्ट जा रहे घूमने। तो पहले जो हमारे पुराने फ्रेंड्स थे, समय बहुत छोटा था, तो हमने मिलके समय को बोला कि हमें फ्लाइट से जाना है, लेकिन फ्लाइट जो है वो पानी के अंदर से जाएगा। अब समय, उसको स्विमिंग आता नहीं था, तो समझ लें कि यार मैं कैसे, अगर फ्लाइट पानी में उतरा तो मैं कैसे, नहीं तुझे तैर के जाना पड़ेगा। वो उसके जाके उसकी मम्मी, मेरे को स्विमिंग नहीं आता है, मैं कैसे अभी फ्लाइट वाइट। तो उसकी मम्मी आगे, तुम लोग क्यों उसको डरा रहे हो यार, बेचारा छोटा है। तो वो बहुत पहले से ही बहुत मासूम है समय। लेकिन सर मुझे वो चीज़ तो किस्सा याद नहीं है क्योंकि मैं बहुत छोटा था। मुझे एक किस्सा बहुत याद है और वो मेरे लाइफ में बहुत इम्पैक्टफुल रहा है। मेरा और दिलीप सर का सीन था और मैं उनके घर पे था, और तभी वो फेमस उनकी लाइन कि साइनिस्ट को साइनिस्ट क्यों कहते हैं, ये हम शूट कर रहे थे। और तभी हम लोग शूट कर रहे थे और हम लोग दोनों को इतना मज़ा आया कि दिलीप सर ने मुझे बहुत अप्रिसिएशन दिया, और मेरा अप्रिसिएशन सुनकर पूरी यूनिट ने ताली मारी थी यार। तो वो मेरे दिमाग में रह गया यार कि मतलब मैं इसी के लिए यहाँ पर हूँ कि मैं सर के वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। सो मैं एक्चुअली में अभी भी फिलहाल मेरी टंग होल्ड बहुत टंग होल्ड कर लेता हूँ जब भी सर के साथ बात करता हूँ। लेकिन जैसे अजहर ने बोला, ईच एंड एवरी वन यहाँ पर जितने भी प्रेजेंट हैं, सब लोग ओपिनियन देते हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियन देते हैं। इनफैक्ट आर्टिस्ट तो देते ही हैं, लेकिन हम लोग क्योंकि बचपन से यहाँ पर है तो स्पॉट दादा, लाइट दादा, वो लोग भी अपने ओपिनियन दे देते हैं। तो उनको भी यस एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या बात है। आपका रह गया था, मैं आपसे सुनना चाहती हूँ, आपकी क्या कहानी है? बहुत मज़ा आता है जब भी हम बहुत मज़ा आता है जब भी हम सीन करते हैं। तब पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा आसिफ सर को कि थैंक यू सो मच सर, आपकी वजह से मैं इधर हूँ। थैंक यू वेरी मच। और मेरे दोस्त मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं जब भी सीन होता है, जब भी हम सीन करते हैं तो भी इतना मज़ा आता है। जब वो प्रैंक में तो मेरे साथ इतने प्रैंक्स हुए हैं कि मैं क्या बताऊँ। मुझे ये बोला जाता है कि एक ऐसी वेबसाइट है जिस पे हम सब कुछ पता चल जाता है कि तू कहाँ बैठा है, तूने कौन से कलर का शर्ट पहना है, तूने कौन से कलर की पैंट पहनी है। तो हम इस पे तेरा नाम डालेंगे तो सब कुछ आ जाएगा कि इसमें क्या है क्या नहीं। तो मैं उतना डर गया था उस दिन कि बट बहुत मज़ा आता है सबके साथ सीन करके। और थैंक यू सो मच आसिफ सर कि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया, और थैंक यू सो मच आप सभी को। थैंक यू। आप टेंशन मत लीजिए, ऐसी भी वेबसाइट आ ही जाएगी, सब कुछ ही आ चुका है। वी आर सीइंग एवरीथिंग ओवर हियर। नट्टू जी, मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। आप हर बार कहते रहते हैं पगार बढ़ाइए, पगार बढ़ाइए। आपको क्या लगता है कि पहले जेठालाल जी साहब की पगार बढ़ेगी या बगा भाभी की शादी होगी? व्हाट डू यू थिंक? क्या पहले होगा? पगार बढ़े ना बढ़े, लेकिन ये रोल से हम ये सीखे और बाकी लोग भी सीखे कि वफादारी, बिल्कुल सेट के प्रति वफादारी। और हम लोगों को सेट, जैसे मेरा कैरेक्टर है, मुझे सबको संभालना होता है, लेकिन यहाँ के कलाकार मुझे संभाल रहे हैं।
चालू पांडे जी, आपसे बात करने के लिए मैं बहुत देर से रुकी हूँ। मुझे आपसे एक सवाल है, आपको लगता है एक ऐसा कोई दिन आएगा जब चालू पांडे जी बिना गोकुलधाम वासियों की मदद के कोई केस सॉल्व कर पाएंगे? ऐसे आपको लगता है अ डे लाइक दैट एग्जिस्ट? ये सवाल मैंने एक बार रात को स्क्रिप्ट आई और हम नाइट शूटिंग कर रहे थे, तो मुझे हर बार उम्मीद रहती है कि मेरी कहानी में मैं केस सॉल्व करूंगा गोकुलधाम की, क्योंकि घर पर भी लोग भी कहते हैं कि तुम उस लायक नहीं हो इंस्पेक्टर, तुम्हारा कैरेक्टर ग्रो नहीं हो रहा है। तो मैंने आसिफ भाई को रात को 1 बजे फ़ोन, तो मैंने कहा यार आसिफ भाई मैं केस सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा कैरेक्टर ग्रो नहीं हो रहा है, तो क्या करूँ? तो उन्होंने कहा तेरा एपिसोड मैंने सोच के रखा है, 2036 में एक एपिसोड आएगा और वो सॉल्व होगा। अब एक विशेष बात बोल रहा हूँ, ये मीडिया के लिए नहीं है, आप लोग कैमरा किसी भी तरफ रख सकते हैं। 2036 उन्होंने क्यों कहा, मैं एक घटना बताता हूँ। शायद सन 2011-12 की बात है, हम लोग कलकत्ता गए थे कुछ काम से, हम और आसिफ भाई। हम माँ काली मंदिर से दर्शन करके बाहर निकल रहे थे, तो एक बाबा वहाँ बैठे हुए थे, तो हम और आसिफ भाई गए और उनके पैर छुआ। हम निकलने लगे तो बाबा, एक तेजस्वी उनका चेहरा था, उन्होंने आसिफ भाई को देखा और कहा ए बेटा इधर आ। हम लोग थोड़ा डर के और घबरा के उनके पास गए, बोले क्या करता है तू? तो आसिफ भाई कुछ सपकाए, तो मैंने कहा कि हम एक सीरियल बनाते हैं, उनके निर्माता हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो उन्होंने, बाबा ने आसिफ भाई को बहुत घूर के देखा, तो हमको लगा कुछ डांटेंगे या कुछ श्राप दे देंगे। ये 2011-12 की बात है, जब हमारा तारक मेहता काफ़ी एक चढ़ाई की ओर चढ़, माने हमारी सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। बाबा ने देखा आसिफ को और कहा कि बेटा 2036 तक तो तेरे तारक मेहता को कोई कुछ नहीं कर पाएगा, और अगर किसी ने कुछ करने की कोशिश की उसको मां नहीं छोड़ेगी। तो ये बात किसी ने भी इस सीरियल को अवरुद्ध करने की या रोकने की कोशिश की, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो ये आसिफ भाई को, उसके बाद हम लोग रात को होटल में आए, हमने सोचा कि बाबा को फिर से मिलते हैं, मुझे और लालच हुई इसके बारे में, पर वहां जाने के बाद पता चला कि ये बाबा यहाँ कोई आता ही नहीं था। तो शायद आसिफ भाई को आशीर्वाद देने के लिए वो बाबा आए थे, और 2036 तक तो हम निश्चित हैं आगे की कल्पना और आगे की मेहनत हम सबको करनी। धन्यवाद, थैंक यू। क्या बात है पांडे जी, बहुत ही बढ़िया। सुंदर जी, जो मेरा अगला सवाल है वो आपके लिए है, और ये जो सवाल है ना, ये मेरी तरफ से नहीं है, ये ना जनहित में जारी है, ये जनता की तरफ से आया है। की जितनी भी टीम है सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। 17 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, और आज जो है 28 जुलाई है। हर साल 28 जुलाई को जो है हंसो हंसो दिवस मनाया जाता है। बिकॉज मैं तारक मेहता का डाई हार्ट फैन हूँ, तो मैं इस शो को काफ़ी फॉलो करता हूँ। आशीष सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज इतना स्पेशल दिन है और 17 ईयर्स ये कोई छोटा मोटा माइलस्टोन नहीं होता है किसी भी शो के लिए, और ये इंडिया का नंबर 1 शो बना है। अभी पिछले कुछ TRP रिपोर्ट्स की भी बात करें तो 3 वीक से लगातार टॉप पे आ रहा है ये शो। कैसा लगता है आपको जब कि शो को लोग इतना पसंद करते हैं, कैरेक्टर्स आए चेंज हुए, लेकिन फैंस ने कभी भी अपना साथ नहीं छोड़ा इस शो को लेके? ये मैंने पहले ही कहा कि एक टीम वर्क है। जब टीम होती है तो आप सक्सेसफुल होते हो, अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता है। तो ये श्रेय पूरी मेरी टीम को जाता है। और आज जो आपके सामने बैठे हैं, हम सब कलाकार बैठे हैं, आर्टिस्ट बैठे हैं, क्यों आर्टिस्ट हमेशा फेस होते हैं, चेहरा होता है, लेकिन जो पर्दे के पीछे भी जो लोग पूरा दिन मेहनत करते हैं, आज हमारे राइटर भी इधर आए हैं, डायरेक्टर्स भी आए हैं, तो सब लोग का इधर मिलना मुश्किल नहीं है, लेकिन आप उनसे रूबरू भी हो सकते हैं। ये पूरा टीम वर्क है। और 17 साल अभी तक तो हमको कोई बड़ा माइलस्टोन नहीं लग रहा है। आपका प्यार और आज की एनर्जी से और 10 साल बढ़ गए। असित सर, या श्वेता या फ्रॉम IWM बस। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये 17 साल में सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट आपके लिए क्या था? दया को वापस लाना है या फिर पोपट भाई की शादी करवानी है?
पोपट भाई की शादी तो कभी भी हो सकती है, वो उसकी कुंडली का प्रॉब्लम है, मंगल है इनको। लेकिन देखिए चैलेंज तो डेली सीरियल में रोज आती है, रोज कुछ ना कुछ होता है। सीधा मेरा फोन पे मैं अलाउ नहीं बोलता हूँ, क्या हुआ तो चैलेंज तो रोज आती है, लेकिन ऑफकोर्स ये दया का ना होना एक बड़ी चैलेंज है। और दया जैसी जो किरदार है, जो उसने जो एक लेवल पे शो पे जो उसने आके परफॉर्म किया है, तो उसके जैसा कोई ढूंढना तो बहुत मुश्किल है। वो शायद मुश्किल नहीं, मैं तो बहुत पता नहीं, भगवान का भी इच्छा होगा कोई जल्दी मिल जाए तो मैं दया को लेके आऊँ, क्योंकि अभी उनका निजी जिंदगी है, वो अभी नहीं कर सकते। हम तो चाहते हैं कि भाई वही आ जाए। तो बिना दया भी मेरी टीम ने जो मुझे सपोर्ट किया, खास करके जेठालाल बापूजी, क्योंकि जो अगर हरा भरा रहता था दया के साथ, वो उन्होंने जो अपनी बिलीफ रखी, नहीं है तो नहीं, अहमदाबाद है भाई 7-8 साल से तो वो एक बड़ी चैलेंज है। और मैं दर्शकों को बार बार कह चुका हूँ कि भाई दया को लेके आएंगे, दया को लेके आएंगे। कुछ ना कुछ तकलीफें आ जाती है जिसकी वजह से, और दया भी मिलना इतना मुश्किल क्योंकि लोगों के माइंड में उनकी मेमोरी सेट हो चुकी है। तो बस वो एक चैलेंज है जिसको मुझे लगता है कि आप लोग का प्यार, ईश्वर का आशीर्वाद से वो चैलेंज में पास हो जाऊँ। हेलो आखिर सबसे पहले तो हैप्पी 17th बर्थडे। मेरा सवाल अजय सर आपसे है कि ब्रांड इज ऑलवेज सुपीरियर टू प्रोडक्ट। सो इसके तारक मेहता की केस में आपको क्या लगता है कि तारक मेहता जो शो है वो सुपीरियर है ब्रांड से? कहीं ना कहीं चैनल को भी जाना जाता है तारक मेहता के नाम से, आप इससे सहमत हैं? कोई भी चैनल का ब्रांड बनता है चैनल पे जो शोज आते हैं उससे। तो चैनल पे सब टीवी पे लास्ट 17 सालों से तारक मेहता नंबर 1 शो रहा है। तो तारक मेहता ने सब टीवी को ब्रांड बनाया। तो सब टीवी का जो एक दुनिया को हंसाने वाला चैनल करके जो एक छवि बनी है, इसमें तारक का बड़ा हाथ। तो इसमें हम लोग जब ये साथ में काम करते हैं तभी ये नहीं सोचते कौन बड़ा है कौन छोटा है। जब ये साथ में रहते हैं तभी साथ में रहते हैं और साथ से सब बड़े हो जाते हैं। तो उस हिसाब से मेरा ये कहना है कि सबसे बड़ा चैनल होता है, आप में कोई भी टैलेंट हो, कुछ भी हो, तो प्लेटफॉर्म तो चाहिए ना। ये प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम लोग बैठे हैं। तो ये सब टीवी हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म है। अगर वो प्लेटफॉर्म ना होता तो क्या घर में तो एक्टिंग करके नहीं कर सकते थे। तो सब टीवी सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होता है। उनको तो बहुत सारे शोज मिल जाएंगे, हमको सब टीवी की ज़रूरत है और हमारे लिए वो हम उनका बहुत मान रखते हैं, इज्जत रखते हैं। सब टीवी था तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा हुआ और उन्होंने हमको प्रोत्साहन दिया, ऑलवेज इंस्पिरेशन दी और जब भी तकलीफ आई तो साथ में भी खड़े रहे। ऐसा नहीं है कि हम प्लेटफॉर्म है आप अलग है। जैसे अजय जी ने कहा, एक साथ, एक और साथ 17 साल एक साथ, हम सब साथ साथ। एक मिनट मैं जरा लोगों को रोकना चाहूँगा, सॉरी टू से यू। 2 कलाकार ऐसे हैं, सभी कलाकारों ने अपने अपने मत व्यक्त किए हैं। 2 कलाकार ऐसे हैं जो हमारे बीच नहीं है लेकिन हमारे बीच है, जो हमें दिख नहीं रहे हैं लेकिन फिर भी हमारे साथ हैं। वो है कवि कुमार आज़ाद साहब, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो कि डॉक्टर हाथी का रोल करते थे। एक दिन पहले हम उनके साथ शूटिंग कर रहे थे और दूसरे दिन खबर आई थी कि वो नहीं रहे। आज वो भी यहाँ पर होते तो वो भी बहुत खुश होते। और दूसरे थे हमारे नटू काका जी, घनश्याम जी, जो कि जिनके बारे में दिलीप जी आपको और अच्छी तरीके से बताएंगे। उन्होंने हम लोगों के लिए बहुत साथ दिया, खासकर तो मैंने उनके साथ में मेकअप रूम भी शेयर किया, बहुत सी बातें शेयर की। लेकिन आज वो यहाँ पर होते तो वो भी एक अलग अंदाज में होते। तो हम उन्हें भी याद करते हैं, उनको हम भूलते नहीं हैं, क्योंकि वो हमारे बीच नहीं है लेकिन हमारे बीच है, हमारे दिलों में है। थैंक यू सो मच। हाय, सदफ हियर फ्रॉम फीफा पोस्ट। वेल, कांग्रेट्स पहले तो सबको 17 साल के लिए। अजय सर, आसिफ सर एंड दिलीप जी, आपसे जानना चाहूँगी मैं, काफ़ी एक्टर्स ने एक्टिंग की लेकिन एक चीज़ जो कांस्टेंट रही है वो है फैंस का प्यार। तो ऑडियंस के लिए क्या कुछ कहना है, व्हाट डू यू थिंक व्हाट वुड बी द रीज़न इस फैंस की लॉयल्टी के लिए? जो शो कोई तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ये शो ऐसा है जो लोगों का है। वो कोई चैनल का नहीं, कोई
प्रोडक्शन हाउस का नहीं, लोगों ने उठाया हुआ शो है, लोगों के दिलों में बसने वाला शो है। तो ये बात अलग होती है। इसमें कोई जैसे कहा जाता है कि टेलीविज़न इज़ अ को क्रिएशन। हम ऑडियंस के साथ हर रोज़ जो असित जी सोचते होंगे कि लोग कैसे उसको रिएक्ट करें, लोगों को क्या चाहिए, इस संबंध से ये शो बनता है। तो ये शो बनते ही रहेगा, उसमें कोई सवाल नहीं। हम लोग कहानी पे बहुत ध्यान देते हैं कि 8:30 बजे जो हमारा दर्शक आने वाला है टीवी पे, उनको हम लोग क्या नया दे सके। तो आज मेरे राइटर्स भी यहाँ पे, राइटर्स की टीम है, राजू राजन, जीतू परमार, योगेश मेहरा, मनीष तिवारी और भार्गव त्रिवेदी। तो सब लोग बहुत मेहनत करते हैं। वो स्क्रिप्ट जब डायरेक्टर के पास जाती है वो अपनी मेहनत करते हैं, फिर आर्टिस्ट के पास जाती है वो तो एक अलग ही तड़का लगाते हैं। तो ये सबकी मेहनत है, क्योंकि हम सबके अंदर अभी एक चीज़ कॉमन है कि हम जो भी कर रहे हैं, जैसे अजय जी ने कहा ये शो ऑडियंस का है, तो हम हमारे ऑडियंस को नाराज नहीं कर सकते। और मेरा पूरा फोकस रहता है कि स्टोरी, शो को कभी भी आँच नहीं आने दूंगा। हेलो, बस क्योंकि ये सवाल ऑफ कोर्स अजय जी और आसिफ जी के हिस्से का है, तो इसमें मैं एज ए बतौर एक्टर मैं तो क्या कह सकता हूँ। बस हमारा काम है, जब जो भी काम हमको मिला, जो भी स्क्रिप्ट हमको मिली, तो हम हमारा 100% उसको देने की हमेशा से कोशिश करते आए हैं, डे 1 से, और आज भी वही कोशिश रही है। तो बस यही कि अगर सक्सेसफुल भी हुआ तो उल्टा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों के एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं। तो हमने आज तक कभी भी हमने ये ऐसा एक भी दिन ऐसे हल्के में नहीं लिया है कि चलो ठीक है अब तो हम सक्सेसफुल हो गए, हम बहुत सुपर हिट हो गए, तो अभी थोड़ा ठीक है चलता है। ऐसा आज तक हर एक लाइन के पीछे, हर एक सीन में हम जैसे आसिफ भाई मेहनत करते हैं राइटर्स के साथ बैठ के, एक स्क्रिप्ट जब आती है तो हमारी ओर से भी हमारे मतलब एक्सपीरियंस के हिसाब से हमको लगता है कि हाँ एक कोई पंच अगर सूझता है तो इसको ऐड कर सकते हैं क्या। डायरेक्टर को हम पूछते हैं कि भाई ये ऐसा कर सकते हैं क्या, ये ऐसा अगर अच्छा है तो हम करते हैं। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से कॉमेडी, ऑफ कोर्स इम्प्रोवाइजेशन इज ऑल्सो वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉमेडी। तो वो भी हमें आसिफ भाई की तरफ से एज ए प्रोड्यूसर छूट मिली है कि हम इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं सेट पे, तो वो भी एक अच्छी बात है। तो उसी वजह से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में थोड़ा थोड़ा जो कनेक्ट होता है ऑडियंस के साथ, तो वो आज तक टूटा नहीं है, तो वो चलता रहता है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ विनय। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, 17 साल पूरे हो चुके हैं इस पूरी जर्नी को। आसिफ सर, आपसे मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से तारक मेहता का नाम लिया जाता है, इसे टीम वर्क कहा जाता है, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, क्रू, ये आपका प्लान स्टार्टिंग से ही था एक टीम वर्क का? और अगर आपको किसी को क्रेडिट देना हो तो वो कौन होगा जो आपके सफ़र में हमेशा आपका साथ दिया? जैसे मैंने पहले ही कहा ना कि सफ़र कोई एक आदमी के साथ नहीं चले, पूरा कारवां है, पूरी टीम है। तो पूरी टीम को मैं इसका, क्योंकि कभी भी कोई मुश्किल आई है तो कोई ना कोई खड़ा रहा है। जब मैं कोविड की बात करूं तो सब लोग परेशान थे, कुछ ना कुछ इश्यूज थे, राइटर के घर में कोविड हुआ था, तो सब लोग का कहीं ना कहीं से ऐसे साथ मिला, कुछ लोग आगे आए, तो पूरी टीम, एक जन का बोलना मुश्किल है, लेकिन बहुत लोग हैं, यानी सब लोग का साथ। दिलीप भाई का उतना साथ है, हाथी भाई का भी साथ है, पोपटलाल का भी साथ है। एक जन को भी अगर मैं ये बोलूँगा तो वो मैं इसको जस्टिस नहीं कर पाऊँगा। दिलीप सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके की केमिस्ट्री, जिस तरीके का बॉन्ड आपका और बबीता जी का दिखाया जाता है इसमें, हम लोग तो काफ़ी एंजॉय करते हैं, काफ़ी लोग फन में लेते हैं, बट आपको पब्लिक की तरफ से कैसे रिस्पॉन्सेज इस बॉन्ड और इस केमिस्ट्री को लेकर मिलते हैं और आपके फैमिली से? डे 1 से एज एन एक्टर मैं हमेशा से ये कॉन्शियस रहा हूँ कि वो जो एक थिन लाइन है, जो वल्गैरिटी और ऑब्सिनिटी और एक इनोसेंस के बीच में, वो मैं हमेशा से ट्राई करता हूँ एज एन एक्टर कि मैं उसको क्रॉस ना करूँ। और उसकी सबसे बड़ी, शुरू में हम लोग एक आउटडोर अहमदाबाद करने गए थे, वहाँ पे एक ओल्ड एज होम हम लोग विज़िट करने गए थे। तो वहाँ ओल्ड एज होम में बहुत सारी मतलब बुजुर्ग दादी माएँ थी, बहुत सारी।
तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो बहुत मतलब वैसे जनरल बात हुई कि अरे बहुत मज़ा आता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा दे, और आप जिस तरह से बबीता जी बोलते हैं ना, हमको बहुत मज़ा। तो मैं एक्चुअली वो सुन के बहुत शॉक, मतलब प्लेजेंटली सरप्राइज हो गया, क्योंकि बिकॉज दे आर रियली ऑर्थोडॉक्स एट दिस एज, और ये एक वैसे समाज के तौर पे देखा जाए तो एक अलग सा एक कुछ रिश्ता है, तो वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको एक उसका जो इनोसेंस है वो उन लोगों ने पकड़ा है, मतलब उसको कोई गलत तरीके से कोई नहीं देख रहा। तो ये मैं मानता हूँ कि एज एन एक्टर और स्क्रिप्ट राइटर के हिसाब से ये हम सही दिशा में जा रहे हैं। ये ऑफकोर्स ये बहुत ही थिन लाइन है, तो उसको संभालना एवरी टाइम इट्स लाइक वॉकिंग ऑन अ टाइट रोप, बट बाय गॉड्स ग्रेस वी हैव बीन एबल टू डू दैट। तो या हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवम है और मैं बजूका मीडिया के लिए काम करता हूँ। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, बहुत दिन के बाद मैं इतने खूबसूरत फेसेस देख रहा हूँ। कैसा लग रहा है? मेरा सवाल जेठालाल सर से है, दिलीप सर से है। सर कितने साल हो गए, 17 साल हो गए, लेकिन जब जैसे हमने आपको पहले देखा है, इतने खूबसूरत, इतने हैंडसम, शुरू से लेकर आज तक आप इतने हैंडसम है, जितना शो है, जितने खूबसूरत आप हैं उतना ही खूबसूरत ये शो भी है। इतने सालों तक रेलेवेंट रहना ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि आज के ज़माने में ये जो सोशल मीडिया का ज़माना चल रहा है, बहुत लोग परेशान रहते हैं, यार चीज़ें चल नहीं रही है, ये हो रहा है, वैसे हो रहा है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तभी भी चीज़ें चल नहीं रही, लेकिन आप लोग अभी भी नंबर 1। ये कैसे करते हो आप? मतलब क्या ये मंत्र है, क्या रेसिपी है जो लोगों को आप बताना चाहोगे कि यार ये ऐसे करके ये शो बड़ा बनाया जाता है, ये चीज़ें हमें पुट करनी चाहिए तो शो बड़ा बनता है? वेल, सबसे इम्पोर्टेंट कोई भी शो या कोई भी फिल्म हो या कोई भी ड्रामा हो, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है स्क्रिप्ट। वो अगर सही है तो बाकी सब एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस। और उसके लिए आसिफ भाई आज भी उतनी मेहनत करते, जितने भी हमारे राइटर्स हैं वो भी इतनी मेहनत करते। वो उन आसिफ भाई वो तो वही जानते होंगे, क्योंकि ऑफिस में वो लोग और डेली एक हफ्ते के 6 एपिसोड करना इट्स नॉट अ जोक, और वो भी ऐसी कॉमेडी, ऐसी सात्विक कॉमेडी जो पूरी फैमिली एक साथ बैठ कर के देख सके, हंस सके, ऐसी कॉमेडी करना बहुत बहुत ही मुश्किल है। तो मैं समझता हूँ कि ये आसिफ भाई की बहुत बड़ी समझता हूँ कि उपलब्धि है कि वो ऐसे रेलेवेंट रहे, वो ऐसे सब्जेक्ट्स एवरी वीक और एवरी मंथ वो लेकर के आते हैं। बाकी एज एन एक्टर हमारा काम है कि हाँ, हम इसको कितने अच्छे से इंटेंसिटी से, उसको वही इंटेंसिटी से परफॉर्म करें जो हम डे 1 एक पहले एपिसोड से हम लोग करते आए हैं। तो या वो एक समझ है, वो आपको एक्सपीरियंस से थोड़ा थोड़ा जैसे काम करते जाते हैं आपको क्राफ्ट समझ में आता है कि हाँ यहाँ पे ये इतनी इंटेंसिटी ज़रूरी है, यहाँ पे इतनी नहीं है, तो वो समझ के वो करना। तो आई थिंक वो सब जैसे आसिफ कहने का इट्स ऑफकोर्स अ टीम वर्क, और सबकी मेहनत इसमें लगती, कोई एक किसी का वो नहीं है कि डायरेक्टर भी है, राइटर भी। सबसे पहले ऑफकोर्स राइटर है, फिर डायरेक्टर है, फिर हमारे प्रोडक्शन वाले हैं कि जो चीज़ें प्रॉपर्टीज़ वगैरह सेट में सीन में जो मिलती है वो टाइम पे मिले, और जो डायरेक्टर जो सेट पूरा कोरियोग्राफ करता है, पूरा सीन कोरियोग्राफ करता है, सब आर्टिस्ट की आपस में जो अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ भाई ये सीन को हम इस तरह करते हैं या उस तरह करते हैं, कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं है जनरली। या लंबा अगर सब लोग कोई चलता है, कोई सब लोग की वाह वाह होती है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कोई ईगो प्रॉब्लम आ जाता है सबके अंदर। लेकिन भगवान की दया से हमारी टीम बहुत ही अच्छी है, वेरी डाउन टू अर्थ है, और हम सब मिल कर के एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे को सीन कितना इंटरेस्टिंग, कितना अच्छा हो, वही हमारी हमेशा कोशिश रहती है। हेलो, क्या बात? मेरा नाम नवाज पूछ रहा है, मैं इंडियन एक्सप्रेस से हमारा, मैं बस ऑडियंस को एक बताना चाहूँगी दैट वी विल रैप इन द नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस। तो बस ये मुझे कहना था, प्लीज आप पूछें। एक्चुअली मेरे 2 ही सवाल है, एक तो आसिफ सर से और दूसरा अजय सर। अच्छा, आसिफ सर, आपसे ये जानना चाहूँगा कि कुछ समय पहले आपने कहा था कि गोकुलधाम सोसाइटी में कोई नई फैमिली आने वाली है, और जब से आपने वो कहा है, ऑडियंस ये पूछना चाहती थी कि कब आ रहे हैं और क्यों उसे इतना टाइम लग रहा है, क्योंकि आपने कहा था रामनवमी पर आ जाएंगे। आप सब याद रखते हैं। नहीं, जल्दी आएगी, मैं आपको बोलूँगा, क्योंकि बस कुछ समय और। एंड अजय सर, यू नो वन थिंग अबाउट तारक मेहता का उल्टा चश्मा इज के दूसरे शोज के कंपैरिजन में, यू नो, इसमें वो टिपिकल ड्रामा एलिमेंट जो हमें देखने मिलता है वो इतना नहीं होता। इट इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी हैप्पी शो। डू यू थिंक दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग रीजंस व्हाई ये शो आज तक ऑडियंस के साथ इतना वर्क करता हुआ आया है? Absolutely, because
this show, when people go home and they want to watch something positive, this is the only channel which they can tune on to. Because rest, all of GCs, if you see, they don't have this quality of content. That's one. And also, if you see from even the numbers, any show that is viewed by any channel that is viewed by the family, we score the highest always, in terms of, not in terms of numbers, but when people sit together. So in a household, a number of people watching together, if you see that as a quotient in numbers, you will see maximum people watch Tarak Mehta Ka Ulta Chashma together, whereas on other shows which are also viewed, it is 1 or 2 people that watch the show. But in our case, it's more than 3. लास्टली एक और एक सवाल है जो मैं मुनमुन जी, दिलीप सर, मंदार जी, अमित जी, सोनालिका जी आपसे पूछना चाहता हूँ कि सुंदर भाई ने बताया कि वो दया बहन को बहुत मिस करे, दिशा जी को बहुत मिस करे, हैविंग वर्क सो क्लोजली विद दिशा वाकानी जी, व्हाट आर योर मेमोरीज ऑफ हर एंड आप लोग उन्हें कितना मिस करते हैं ऑन अ पर्सनल लेवल? वेल डेफिनेटली, आई मीन 2008 से ऑलमोस्ट 2017 शी लेफ्ट, so it's a long time, and I think we've done some iconic scenes together, and she's also drama artist, मैं भी गुजराती ड्रामा से हूँ, तो डे वन से हमारी केमिस्ट्री एकदम ही जम गई थी, और जो स्क्रिप्ट्स, जो सीन्स हमें मिले परफॉर्म करने के लिए, वो भी इतने अच्छे लिखे हुए थे कि उसमें और थोड़ा सा तड़का डाल के हमें बहुत ही मज़ा आया। तो डेफिनेटली पर्सनली आई एज एन एक्टर आई डेफिनेटली मिस हर अ लॉट, क्योंकि वो जो एक मज़ा था, वो जो केमिस्ट्री थी, वो जो सीन जो आते थे, वो मैं मिस कर रहा हूँ डेफिनेटली। हेलो अजय जी और असित जी, हेलो सब तारक मेहता का टीम का अभिनंदन करता मैं, और मेरा सवाल असित भाई आपसे है। आपने मेरे इंटरव्यू में एक बार कहा था कि तारक मेहता उल्टा चश्मा के ऊपर एक फिल्म बनाने थे, तो उसका क्या हुआ? देखो, अभी एक बात बोल, जो गाय दूध दे रही है अभी नहीं, अभी लोगों का प्यार सीरियल की तरफ है। एक टाइम था, वो टाइम था तभी ऐसा लग रहा था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लम्हे आए जब मुझे लगा कि तारक मेहता भी आगे चलेगा कि नहीं चलेगा। मुझे आज भी याद है, तनुज अय्यर भाई ऑफिस में मिले और मैंने बोला कि 501 एपिसोड कुछ हुआ था, तो मेरा उधार अभी भी बाकी है, तो उनका उधार मेरे सर पे बाकी है, तो 500 एपिसोड कुछ हुए थे और उसे बोला 1500 एपिसोड हो गए। बोला ए भाई 1500 किससे कहते हैं, तेरे को मालूम है? और आज 1500 हो भी गए। तो ऐसा एक टाइम था जब हम लोग सोच रहे थे कि फिल्म बनाएंगे, लेकिन अभी पूरा फोकस इसका टीवी शो पे है, क्योंकि आज भी लोग बोलते हैं कि OTT आ जाएगा, लोग टीवी नहीं देखेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। एक अच्छा शो हो तो लोग टीवी भी देखेंगे, ड्रामा थिएटर भी देखेंगे, लोगों को अच्छा कंटेंट चाहिए। तो टीवी में मैं बहुत आनंद रखता हूँ, क्योंकि टीवी एक साथ आज तारक मेहता का उल्टा चश्मा कम से कम 4 से 5 करोड़ लोग एक साथ देखते हैं। तो इतना बड़ा ऑडियंस, एक आर्टिस्ट को, कलाकार को एक एक्सप्रेशन चाहिए कि मेरा काम कौन देख रहा है। तो इतना बड़ा ऑडियंस मुझे नहीं लगता कहीं रोज मिलेगा, इतना प्यार कहीं मिलेगा। तो अभी तो पूरा फोकस रोज का 8:30 बजे मंडे टू सैटरडे सब टीवी पर, रोज अपना टिफिन बैग लेके शूटिंग पे आओ और शूटिंग करो। दैट्स इट। अजित भाई, अजय सर से एक सवाल है मेरा, और आपसे भी सवाल है, आपका इसमें फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? अजय आपका और अजय सिद्धार्थ फेवरेट कैरेक्टर? देखिए, ऐसे सब लोग हैं, क्योंकि जब आप स्क्रिप्ट लिखते हैं पूरी गोकुलधाम सोसाइटी आपके नजर में आती है। आपको भिड़े भी दिखता है कि इसका सुविचार आएगा, सखाराम आएगा, पोपटलाल, हाथी भाई, सोनी, मेहता, अब्दुल, टप्पू सेना, सब लोग, चालू पांडे, सब लोग के किरदार एकदम डिजाइन किए हुए हैं। लेकिन एक रिश्ता जो मेरा दिलीप भाई के साथ है, कि हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। मैं उनके साथ भले लोग मुझे प्रोड्यूसर कहे, लेकिन मैं उनके साथ एज अ फैन जुड़ा था, क्योंकि वो इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन करते थे।
और एक ड्रामा उन्होंने किया था, तभी से एकदम हमारा दोस्ती हो गया। और जब भी कोई कॉमेडी शो आता है तो पहले मुझे वो याद आते हैं। तो मेरा रिश्ता उनके साथ सबसे पुराना है। और तारक मेहता का उल्टा चश्मा कॉलम, जो दुनिया ने उल्टा चश्मा गुजराती में आता था, वो मैंने भी पढ़ा था, उन्होंने भी पढ़ा था। तो एक सपोर्ट सिस्टम भी था। पर एज ए एक्टर पुरानी पहचान है, लेकिन सारे लोगों ने अपना एकदम निचोड़ के परफॉर्मेंस किया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई इसमें कम है, ना बागा भाई कम है, ना मुनमुन, अय्यर भाई, हाथी भाई, सब बोलना चाहते हो? एक सवाल का जवाब दो। बोल दिया। देखो, आपको पता है कॉमेडी में आपको सबको प्यार करना पड़ता है। आपका हर एक किरदार आपका दिल से जुड़ा हुआ होता है। हमारे राइटर को भी पूछेंगे ना तो आपको हर एक किरदार के ऊपर उनकी भावनाएं होती है। हमारे डायरेक्टर का भी, अभी अरशद भाई बैठे हैं, हमारे डायरेक्टर है, आप सब उनसे भी रूबरू होना, क्योंकि पूरे पर्दे के पीछे पूरी टीम है, हमारी प्रोडक्शन की टीम, तो सुबह 9 से 10 लगातार मेहनत करती है। हमारे लाइटमैन, स्पॉट बॉय सब लोग हैं। तो कलाकार की बात तो भाई। हेलो, मेरा नाम विजय तिवारी है और मैं टाइम्स ऑफ इंडिया से हूँ। आसिफ जी, मेरा सवाल आपको है, लेकिन उससे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई। 17 साल पूरे हो गए और आप एडल्टहुड की ओर, 18 साल की ओर तारक मेहता का उल्टा चश्मा बढ़ रहा है। आसिफ जी, 17 साल इतने सारे एक्टर्स को एक साथ लेके चलना, सेट पे पॉजिटिविटी बनाए रखना कितना मुश्किल रहा है ये दौर पूरा 17 साल का, और सबको एक साथ सफ़र में एक साथ लेके चलना। देखिए, जो मेरा ये मैं पहली बार आपको बता रहा हूँ, अभी तक मैं खुद भी सोचता हूँ कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि मेरा जो बचपन है ना, वो जॉइंट फैमिली में बहुत, मेरे मामा का परिवार, मेरी 7 मासी थी, 4 मामा, और मैंने बहुत बड़ा जॉइंट फैमिली देखा है। और आज मेरी मम्मी भी बैठी हुई है, और मैं ऐसे परिवार से हूँ, यहाँ परिवार में लोगों को मैंने सहन शक्ति देखी है, जो पेशेंस, कि आपको दुख होता है तो भी आपको सहन कर लेना है, आप इमीडिएट रिएक्ट, क्योंकि पूरा सबको साथ में लेके चलना है। और मैं नसीबदार हूँ कि साथ में लोग भी ऐसे मिले। और जब हम लोग ये शो कर रहे थे तभी मेरी सोच थी कि जितने भी आर्टिस्ट है सब नए थे, जितने भी आर्टिस्ट, सिर्फ दिलीप भाई को छोड़ के ज़्यादातर आर्टिस्ट वो टेलीविज़न के दुनिया के लिए नए थे। तो जब मैंने उनके साथ बात की तो मैं यही देखता था कि एक्टिंग तो समझ में आ जाएगी, रोज मिलना है, रोज एक्टिंग करनी है, रोज साथ निभाना है। तो एज अ पर्सन, एज ए ह्यूमन बीइंग सब मिल के अच्छे होने चाहिए। और मैं भगवान का आशीर्वाद की इतने अच्छे लोग मिले जिनको गाली भी दे सकता हूँ, प्यार भी कर सकता हूँ, और सब लोग मेरे दिल में इधर है। तो ये जर्नी है, मेरा परिवार है, परिवार से हम लोग कैसा कुछ हो सकता है। किसी को गलती करने का भी हक है, और मुझे भी गलती करने का हक है, कोई मुझे डांट भी सकता है। ऐसा परिवार होता है ना, तो ये परिवार। क्या बात है, जोरदार तालियां। हेलो, आसिफ भाई की बात में मैं एक बात अखिल से ऐड करना चाहता हूँ, जो आपने सवाल पूछा विजया जी। आई रिमेंबर कि जब कोविड आया था और कोविड के बाद सारे प्रोटोकॉल्स थे और हमें वापस रिज्यूम करना था शूट, तो सब बहुत डरे हुए थे। और यहाँ पे बहुत सारे चैनल की तरफ से, फिल्म सिटी की ओर से काफ़ी प्रोटोकॉल्स हुए थे। तो शूट शुरू करने से पहले आसिफ भाई खुद पहले एक दिन यहाँ पर आए और पूरा दिन शूट किया। उसके बाद उन्होंने टीम को कहा कि अब हम यहाँ पर शूट कर सकते हैं, एवरीथिंग इज़ वेरी सेफ। हम जब सेकेंड लॉकडाउन में दमन शूट कर रहे थे, पूरे 2 महीने हम वहाँ थे। 2 महीने आसिफ भाई वॉज देयर। बीइंग अ प्रोड्यूसर, ही कुड हैव चोजन टू स्टे एट होम, बट ही वॉज देयर विद अस थ्रू आउट, इन दैट जर्नी, राइट फ्रॉम डे वन। और 2008 से, मतलब जब भी कभी नाइट शूट होता है, मतलब रात को 1 बजे 2 बजे आसिफ भाई सेट पर आते हैं, देखते हैं, सबसे मिलते हैं, एंड ही इज टोटली इनटू इट। उनके पैशन को सलाम है। शायद आप ये जो भी सक्सेस देख रहे हैं, उन बाकी सारी चीज़ों के अलावा सबसे बड़ी चीज़ है उनका जो पैशन है, उनकी जो श्रद्धा है इस शो के प्रति, और आज भी जो इतनी मेहनत करते हैं, शायद ये सबसे बड़ा एक कारण है।
मैं जानती हूँ कि बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे जवाब भी होने हैं, लेकिन मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है। ओके, कुछ भी नेगेटिव नहीं बोल रहे। आई थिंक हमने बहुत सारे सवाल पूछे और अगर इस सिलसिले में मैंने अब कदम नहीं रखा तो ये सिलसिला चलता रहेगा। कभी ऐसा एक मैं जवाब दे देता हूँ इनको। नहीं ऐसा कभी, क्योंकि देखिए लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, और जब ऐसा माहौल आपको जब इतने नसीब से मिलता है, क्योंकि मैं तो समझता हूँ मुझे बहुत बड़े बड़े एक्टर कई बार मुझे मिले हैं कोई पार्टी में या कहीं पे, तो उन लोगों के मुंह से भी मैंने तो ऐसे मजाक में उनको कह दिया था कि मैंने कहा और सर कैसा चल रहा है, उन्होंने मुझे बोला बस सर नौकरी चल रही है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अरे भाई हर एक्टर को आपको जैसी नौकरी मिले। तो मैं समझता हूँ कि कितने अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं जिनके पास स्किल है, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर हैं, लेकिन काम नहीं है, अफसोस। और आज भगवान ने हम सबको ऐसा काम दिया है जो जहाँ पूरी दुनिया में आप अपना हुनर दिखा सकते हैं, लोगों में खुशियाँ। वैसे आमतौर पे आप देखने जाएँ तो किसी को एक दूसरे के साथ आज के ज़माने में बात करने का टाइम नहीं है। इतनी फास्ट ज़िंदगी हो गई हम भी हमारी, जब कोई अननोन आदमी आपको आके मिलता है, आपको देख के एक तो सबसे पहले उसके चेहरे पे स्माइल आती है, वो इतना खुश होता है आपको देख के, तो ये भगवान की कितनी बड़ी कृपा है कि उन्होंने हमें ऐसा काम दिया है। तो इसको ठुकरा के कहाँ जाएंगे भाई, ये तो बेवकूफ़ी हो जाएगी अगर ऐसे इसको ठुकरा के जाएंगे तो। और एक बात मैं कहना चाहूँगा एज एन एक्टर, हर एक एक्टर का अपनी फील्ड में एक सपना होता है कि मैं मेरे पसंदीदा एक्टर के साथ काम करूँ। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंडस्ट्री के एक्टर्स हमारे साथ परफॉर्म करके गए, यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन जी भी यहाँ पे आके गए, तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सलमान जी है, अमिताभ बच्चन जी है, अजय देवगन जी है, शाहरुख जी है, हर कोई आके यहाँ पे आके परफॉर्म करके गया है, यहाँ पे आके शो का हिस्सा बन के गया है। तो मेरे हिसाब से ये, और जैसे मैं एक और बात कहना चाहूँगा, किसी इन्होंने पूछा था कि यहाँ पे कोई फिल्म बनेगी क्या तारक मेहता पे। एवरी फिल्म हैज़ अ क्लाइमैक्स, तारक मेहता डज नॉट हैव एनी क्लाइमैक्स। तो तारक मेहता में शायद फिल्म नहीं बने तो ही बेटर है, लोग का ये सिलसिला जारी रहेगा। शायद मेरा बेटा भी बाद में ज्वाइन करे से पीड़े, यू नेवर नो। क्या लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियां फॉर द एंटायर फैमिली, हमारा परिवार परिवार है यहाँ पर। जी सर जी। ये आज नहीं तो हम लोग खुद ही मना लेते थे, पहले हमारा जन्मदिन हम लोग मना लेते थे। अजय जी ने आज इनिशिएटिव लिया और हमने सब टीवी के साथ आज हमारा डे बहुत स्पेशल हो गया। आज इतना बिजी डे था, सुबह हमने सबने मिलके इधर भगवान का पूजन किया, शूटिंग भी किया, आप लोग से रूबरू भी आए तो बहुत हमको खुशी हुई है। और हमने और सब टीवी ने मिलके कुछ गिफ्ट लिया, प्यार से लेके जाना। थैंक यू फॉर एवरीवन here, and thanks JC। क्या बात है लेडीज एंड, एक बार फिर जोरदार तालियां हो जाए। वी विल असेंबल फॉर द फोटो ऑफ। पहले तो थोड़ा बड़ा स्ट्रेटेजिकली मैं पहली रो से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप उठे, हम चेयर्स क्लियर करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो जिस फर्स्ट रो से रिक्वेस्ट है टू प्लीज गेट अप, एंड टीम से रिक्वेस्ट है टू क्विकली क्लियर आउट द चेयर्स। जो
हमेशा कहता हूँ कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा की सफलता जो भी है वो ईश्वर की कृपा होती है, तब होता है। और अपने गुरुजन, माँ बाप के आशीर्वाद और ऑडियंस का प्यार, ये तीन चीज जब साथ में मिलती है तब जाके ऐसा कुछ हो पाता है। तो आज हमने सोचा है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा के 17 साल तो हमारे जितने भी किरदार हैं, हमारे लेखक, हमारी टीम के माता पिता के साथ मनाएंगे। तो मैं वो सबको आमंत्रित करता हूँ और हम सब कलाकार नीचे जाएंगे और हमारे मम्मी पापा यहाँ पे। दिलीप भाई, अभी हम सब लोग नीचे जाएंगे। हमारे हीरो हमारे माँ बाप है।
एवरीवन, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। 17 साल की जर्नी कंप्लीट हो चुकी है। काफ़ी उतार चढ़ाव थे, हर जर्नी में रहते हैं, बट आप लोग किस तरीके से देखते हो इस सक्सेस को, इस जर्नी को? सबसे पहले तो यार थैंक यू सो मच, आप हमारे इस सेलिब्रेशन डे पे आपने हमें ज्वाइन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जर्नी अभी तक बहुत ही प्यारी रही है यार, और इस जर्नी में मैं एज एन ऑडियंस भी रहा हूँ और एज एन एक्टर भी अभी काम कर रहा हूँ। तो मुझे लगता था जब मैं एज एन ऑडियंस देखता कि इसको शो को देखते हुए कितना मज़ा आता है, कितनी हंसी आती है, कितना अच्छा लगता है। बट आपको एक सच बात बताता हूँ, उससे ज़्यादा मज़ा हमें शूट करते हुए आता है, क्योंकि हम हर सीन को परफॉर्म करने से पहले हम 10 बार हंसते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। कुछ तो आर्टिस्ट है जो सीन करते करते हंस देते हैं, फिर हमें और करना पड़ता है। तो बहुत ही प्यारी जर्नी रही यार अभी तक। आई होप आगे भी ऐसे रहे, क्योंकि बनाने वाले तो आप लोग हो यार, ऑडियंस है जो हमें इस तरह से प्यार कर रही है। आप इसी तरह हमें प्यार करते रहिए, हमारी जर्नी ऐसी बेशुमार चलती रहेगी। तो जैसा नितिश ने टप्पू ने कहा कि हम दोनों देखें, हम ऑडियंस भी रहे और हम इस शो का हिस्सा भी है। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच आशीष सर को कि उन्होंने हमें इस शो का हिस्सा बनने का मौका दिया। तो हमने एज एन ऑडियंस भी इस शो को बहुत इंजॉय किया, और अब इस शो का हिस्सा बनने के बाद तो इस शो को और ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। एंड हाँ, ये 17 साल बहुत खूबसूरत रहे हैं, और जब से मैंने ज्वाइन किया है तो आई कैन से मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट ये तारक मेहता का शो रहा है, बिकॉज हम बहुत इंजॉय करते हैं यहाँ पे शूट करना। जैसे इन्होंने कहा, इससे बहुत सारे चीज़ रहते जो हम खुद हंसते हैं कि ओके हमें ये करना है, मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि हमें सीन में नहीं हंसना है। एंड स्पेशली भिड़े फैमिली के सीन्स तो यू नो हम मंदार सर, सोनालिका मैम के साथ स्क्रीन शेयर करना वो सबसे बड़ी बात है। तो उनके साथ शूट करते वक्त बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। तो यार और दूसरी बात यह है कि शो को 17 साल हो गया, और मुझे 1 साल हुआ है, इसको 2 साल हुआ है, तो पर 17 साल हो गए, लेकिन कभी इन दोनों ने हमें ऐसा फील नहीं होने दिया कि तुम लोग हमारा पार्ट नहीं हो, या बस हमको इतना संभाल कर रखा और हमेशा हमको सपोर्ट किया हर एक बात में। कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि हम 1 साल से दोस्त, ऐसा ही लगता है कि हम शुरुआत से इनके साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, आप दोनों से ही ये वाला मेन क्वेश्चन एक्चुअली आपसे था। हमने पहले ये स्टार्टिंग से आप लोगों को इस शो में देखते आ रहे हैं, आप लोगों की जर्नी कैसी रही है, और पूरी मेमोरीज अगर आप लोग को डिस्क्राइब करनी हो। बहुत बड़ी है यार ये जर्नी। हर दिन हमें कुछ नया सीखने मिलता है, कुछ नई बात पता चलती है, कुछ नई गॉसिप पता चलती है। लेकिन एक बात तो है कि आप सिर्फ 26 कैरेक्टर को देखते हो जो ऑन स्क्रीन है, लेकिन हम यहाँ 100 कैरेक्टर को देखते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर स्पॉट दादा भी एक कैरेक्टर लगता है। जैसे हमारे यहाँ पर कैरेक्टर है नितिन दादा। वो नितिन दादा बोलते हैं कि ये जूता दिख रहा है, ये जूता एक साइड का, लेफ्ट साइड का 1.5 करोड़ का और दूसरा साइड का 2 करोड़ का, रैंडम है। फिर हमारे एक और कैरेक्टर है डीओपी, हमारे आमिर दुरानी, वो भी ऐसा ही बात करते हैं, उनको ऐसा ही जमता है। तो यू नो ईच एंड एवरी पर्सन हैज़ अ यूनिकनेस इनटू इट। सो वो काफ़ी मज़ेदार है, और यूनिटी में हम काम करते हैं, और यूनिटी की वजह से ही आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। और मम्मी पापा का आशीर्वाद और आसिफ सर का सपोर्ट हमेशा रहेगा, और हम और भी जितने भी साल एंटरटेन करते रहेंगे, जितने भी साल हम आगे बढ़ते रहेंगे। वो भी पिंकू, मैं आप दोनों से क्लास 1 पूछना चाहूँगी कि जब स्टार्टिंग में आप दोनों आए थे तब टप्पू सेन अलग थी, और ये जो चेंज आया तो आप लोगों ने न्यू कास्ट के साथ यूज टू होने में कितना टाइम लगा, मतलब आप लोगों ने क्या सोचा था, कैसे होगा, क्या होगा? हो गए ऐसा कुछ नहीं है कि जो पुराने थे वो आज भी दोस्त ही हैं, और जो नए आए हैं ये भी हमारे दोस्त हैं। ऐसा तो कहीं है नहीं कि यार उनके साथ ज़्यादा हम क्लोज थे और इनके साथ कम क्लोज है, तो ऐसा नहीं है। सब काम करने ही आए हैं साथ में, तो ये भी आए हैं तो उनका भी वैसे ही हमने वेलकम किया, उतने ही प्यार से, और उतने ही ये लोग भी वैसे ही हैं। तीनों जब आए तो बहुत ही खुले दिल से आए थे ये तीनों, और ऐसा नहीं है कि ये मतलब हम सीनियर्स हैं और ये अभी आए हैं, तो वैसा इन्होंने भी हमें फील कभी नहीं करवाया, और ना हमने कभी इन्हें फील करवाया। तो ठीक है यार, लाइफ है, लोग साथ में चलते रहेंगे, कहीं कोई निकल जाएगा, कोई साथ में नहीं, जुड़ते रहेंगे। कलाकार बदल गए लेकिन किरदार नहीं है। और अगर आपको जानना है हमारे ग्रुप में टॉम एंड जेरी ऐसा बॉन्ड किसका है, तो मेरा रिस्क है। हम लड़ते भी रहते हैं, दोस्त भी बन जाते हैं, लड़ते भी रहते हैं, दोस्त भी बन जाते हैं। 17 इज जस्ट अ नंबर, मतलब वो सिर्फ 17 एक नंबर नहीं है, वो हम दोनों के लाइफ का एक पार्ट है। एंड इधर ही हम अडल्ट भी हुए हैं,
और इधर से हमने हमारा वोट देना भी शुरू किया है। तो यार इट्स अ नाइस फीलिंग एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लविंग अस एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप लोगों की जो चीज़ें हैं हमेशा ऑडियंस की नज़र आप लोगों पे रहती है, क्योंकि आपकी प्रेजेंट और फ्यूचर स्टोरी लाइन के लिए लोग काफ़ी इंटरेस्ट रहते हैं। तो व्हाट यू यार फ्यूचर और प्रेजेंट स्टोरी लाइन मैं आंसर करता हूँ। तो नहीं यार, मैं जैसे हमने कई बार कहा है, मैंने और सोनू ने, कि हम दोनों सिर्फ बहुत अच्छे दोस्त हैं और शो में भी हम यही दिखाते हैं। बट वो ऑडियंस है, वो किस तरह से दिखता है, वो किस तरह से क्या चाह रहे हैं, उनकी इच्छा है। बट हम तो वही परफॉर्म करते हैं जो हमें स्क्रिप्ट लिख कर आते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है ऑडियंस हमें भिड़े सर की नज़र, भिड़े बाबा जो मेरे हैं उनकी नज़र से देखती, क्योंकि वो हम बेस्ट फ्रेंड्स ही हैं, बट वो हम एक थर्ड एंगल से देखते। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ऑडियंस भी ना हमें उनकी आंखों से देखती है, इसलिए उन्हें से डाउट होता है। अदरवाइज तो हम दोस्त ही हैं। सिर्फ गुलाब ही तो देता हूँ मैं, मतलब वो तो दोस्त दे सकता है यार। गुलाब देना तो नॉर्मल ही है। दोस्त बेस्ट फ्रेंड्स को देखते आ रहे हैं, तो नॉर्मल यार। सो यार हम दोनों दोस्त हैं। रिंग गिफ्ट कर दी, इट्स नॉर्मल यार। दोस्त हमें तो नहीं कभी फ्रेंडशिप डे भी नजदीक है, तो ऑडियंस को भी फ्रेंडशिप डे के मैसेज दो आप। बस फ्रेंड्स बन के एक साथ शिप में चलना है। जो भी मेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर मेरा तेरा साथ ना छोड़ेंगे। थैंक यू। हैप्पी फ्रेंडशिप डे एवरीवन। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो हमें तारक मेहता के दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू कि भाई, धन्यवाद आप लोगों का प्यार और आप लोगों का ये जो ब्लेसिंग्स हैं, जिसकी वजह से आज हम 17वें साल में पहुंचे और 18वां साल में कदम रखा है। 8 और 1 यानी 9 इज अ वेरी लकी नंबर। सो कीप सपोर्टिंग अस, कीप लविंग अस एंड कीप शावरिंग योर ब्लेसिंग। बाकी अभी कुछ बोलो ना यार, मैं ही बचा ही नहीं है बोलने के लिए। सब तो बोल दिया भाई, आपने सब बोल दिया, क्या बोले जो मेक इट टू सीरियसली। बट आप सभी को बहुत बहुत बधाई। 17 साल काफ़ी लंबा जर्नी होता है, काफ़ी उतार चढ़ाव आप लोगों ने देखा है। पर अगर आप लोगों से पूछा जाए इस जर्नी को अगर डिस्क्राइब करनी हो एज अ आर्टिस्ट, एज अ एक्टर, तो कैसे ऑडियंस को करोगे? ये जर्नी तो तन्मय शुरू से बोलने में मास्टर है। See, the thing is that Tanmay ji has been with Tarak Mehta since the longest time, since the very beginning. And I came just 2 years ago, and he has also come 5 years. हाँ, but 2 साल से अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस रहा है बहुत ही अमेजिंग। मैंने कितना कुछ सीखा, कितने फ्रेंड्स बनाए, बॉन्डिंग हुई, फैमिली हो गई, और that is what it is all about. Yeah, it's amazing. It has been really a great journey. 17 साल कहने के लिए 17 साल है, लेकिन ऐसे मानो कि फर्स्ट डे जो शूट का था, ऐसे मानो कल ही तो भी स्टार्ट हुई है ये जर्नी। और काफ़ी हम सब मिलजुल के रहते हैं, सीन्स भी अच्छे बनते हैं। एंड ऑल थैंक्स टू द प्रोड्यूसर मिस्टर आसिफ कुमार मोदी, जिनका ये विजन था। और आज हर घर में 8.5 से 9 लोगों को फंसा के उनके ब्लेसिंग देने का जो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आई थिंक हम सब बहुत ही लकी हैं कि हम उस हिस्से, हम ज़िंदगी के किसी की ज़िंदगी में उस हिस्से पे आते हैं जहाँ पे हम उनके ब्लेसिंग्स ले सकें। सो वी आर रियली थैंकफुल टू गॉड एंड आसिफ कुमार मोदी जी, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया और लोगों के घर घर तक पहुँच कर उन्हें हंसी परोसने का मौका हम सबको। तारक मेहता इज़ नॉट अ शो, इट्स अ हैबिट। जो 8:30 बजे सभी को खाने खाते समय जो स्वीट डिश होती है ना, वो हमारा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बस देखते रहिए और हंसते रहिए। और तो ओरिजिनल लाइफ। You want to say something? Yeah, she wants to say something. Everybody is like, no, मैं पहले। तो इट्स जस्ट लाइक कि जो रोल मैंने सोचा नहीं था कि एज एन एक्टर मैं कभी कर पाऊँगी, क्योंकि बावरी इतनी वाइब्रेंट है, इतनी लाउड है, इतनी फास्ट बात करती है और मैं बहुत स्लो बात करती हूँ। आई एम लाइक 180 डिग्री अपोजिट टू इट।
बट इन सब की मदद से दिलीप सर, तन्मय भाई, केवी भाई, आसिफ सर, इन सब लोग ने जो इनपुट्स डाले, हमारे जो डायरेक्टर्स है उसके वजह से इतने सारे इनपुट्स मिले कि हाउ आई कैन इम्प्रूव माई कैरेक्टर। एंड इस शो, इस आइकॉनिक शो का पार्ट मैं हूँ अभी। आई एम ऑलमोस्ट गोइंग टू कंप्लीट 3 years नाउ, सो आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो विद ऑल दीज पीपल, ऑल दिस अमेजिंग पीपल ओवर हियर। सो थैंक यू सो मच। नॉट टू मिस आवर तारक मेहता। तारक मेहता के उल्टा चश्मा के तारक मेहता से हम जानना चाहेंगे आपकी जर्नी कैसी रही सर, क्योंकि जब आप नए नए आए आपको तारक मेहता के किरदार में ढलने से और दिलीप जी के साथ केमिस्ट्री आपकी जिस तरीके से रही है, उस किरदार में पूरा अपने आप को ढालने में कितना टाइम लगा? जब मैं सबसे पहले आया था तो मुझे पता था मैं कहाँ जा रहा हूँ। ये एक ऐसा है कि आग के साथ खेलना है, बट मुझे आसिफ भाई ने सबसे पहले इस बात का विश्वास दिलाया कि आप दिल से काम करो और सब कुछ अच्छा होगा। एंड ऑन माई फर्स्ट डे ऑल्सो ऑल माई को एक्टर्स, एवरीबडी वॉज सो कोऑपरेटिव, सो स्वीट टू मी, एंड स्पेशली दिलीप जी, ही हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव। और जैसे जैसे वक्त बीतता गया वो केमिस्ट्री और खुलती गई, वो और इवॉल्व होती गई। मैं जिस दिन आया था उस दिन हमने एक बीज बोया था और वो अब धीरे धीरे पौधे से अब पेड़ बनना शुरू हो गया है और धीरे धीरे फल भी देगा। ये चीज़ मैं भी बोलना चाहूँगी कि जब मैं पहली बार आई थी यहाँ पे, ऑल द को एक्टर्स वर सो सपोर्टिव, सारे डायरेक्टर्स भी इतने अच्छे से मुझे समझाए, इतने अच्छे से सबने मुझे संभाल लिया कि मुझे बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं रिप्लेस कर रही हूँ किसी को। So I'm really thankful to Asit ji also for giving me this opportunity to play the role of Roshan Singh Sodhi. Thank you Asit ji, thank you. जाते जाते 17 साल काफ़ी प्यार मिला, अब 18वें साल से और उसके आगे भी ऑडियंस से क्या एक्सेप्टेशन है आप लोगों की? भाई मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते रहिए, हंसते रहिए, हंसते रहिए। और मैं कहना चाहूँगी कि मे दिस शो गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, और आपका पेट खाना खाते वक्त कभी ना भरे और तारक मेहता बस चलता ही रहे। बस आप सब हमें ये आशीर्वाद दीजिए, ये दुआ दीजिए कि हम जैसे रोज़ 8:30 से 9 आपको हंसाते हैं, यही एनर्जी आपसे लेते रहें, आपको हंसाते रहें और आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के माध्यम से जो 2 चीज़ सीखने मिलती है वो आप सबको सिखाते रहें, साथ में पूरा परिवार बैठ के ये शो एंजॉय कर सके। बस यही आपसे, हम सब से, ऑडियंस से ये ब्लेसिंग चाहिए कि आप हमें मोटिवेट कीजिए कि हम आपको अच्छी स्क्रिप्ट्स, अच्छे एपिसोड्स और अच्छा लाफ्टर सर्व कर सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। ज़्यादा नाश्ता कर लो। अरे पाजी 2 मिनट में तो नीचे हो। बोलो। सो गुड टू सी यू सर। थैंक यू। पूरे 17 साल तो कैसा लग रहा है आपके इस माइलस्टोन को देखते हुए और इतना किस तरीके से आप देख रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत आनंद हो रहा है और 17 साल कैसे बीत गए वो ऐसा लग रहा है कि क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। अभी 18वां साल में जा रहे हैं तो बहुत नई स्टोरीज करेंगे, देश विदेश घूमेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम के साथ और बहुत कुछ करेंगे। आज तो बहुत खुशी का दिन है। 17 साल की जर्नी अगर सर डिस्क्राइब करनी हो तो कैसी करनी? 17 साल की जर्नी अगर डिस्क्राइब करनी हो, कैसा रहा सफ़र, कितनी यादें? 17 साल के सफ़र के बारे में बात करें सर, कितनी यादें ताज़ा हैं अभी भी और कुछ मेमोरीज जो शेयर करना चाहिए आप? नहीं, मेमोरीज तो बहुत सारी है, अगर बात करने बैठूंगा तो 24 घंटे भी कम पड़ेंगे। लेकिन जब भी मैं यहाँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सेट पर आता हूँ और जब मैं मेरे कलाकार को मिलता हूँ तो मेरे में एक नई ताकत आ जाती है और जब ऑडियंस मुझे कुछ सुझाव भी देता है तो मुझे लगता है कि नहीं वो शो देख रहे हैं और जब उसको तारीफ़ भी करते हैं तो भी मैं खुश हो जाता हूँ, तो बहुत खुशी होती है। बाकी ये बहुत 17 साल की लंबी जर्नी है, यानी आप समझो तो कितने 1 साल के 365 दिन तो कितने हो गए? 4,000 हाँ 500 एपिसोड लगभग हो जाते हैं। 5,000 दिन हो गए ना। हाँ। तो इतना दिन अभी रोज तारक मेहता का उल्टा चश्मा खाते पीते सोचते ऑफिस में घर में बाहर जाते तो बहुत सारी यादें हैं। सर 17 सालों में कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी मेंटेन करना 1-2 साल में ही मुश्किल हो जाता है और यहाँ 17 सालों में कंसिस्टेंसी मेंटेन करना कितनी मेहनत लगी आपको, वो भी इतने बड़े कास्ट के साथ, 1-2 लोग भी नहीं, इतने सारे लोगों के साथ? तकलीफ होती है कभी कभी, नया टॉपिक ढूंढने के लिए हम राइटर्स लोग बार बार मिलते हैं, सोचते हैं कि हमारे दर्शक को क्या चाहिए, हम लोग रिसर्च करते हैं और
बस पूरी टीम को मैं परिवार की तरह रखता हूँ कि भाई, और मैंने एक फ्रीडम दी है। मैं उनके साथ प्रोड्यूसर जैसा नहीं हूँ, मैं भी उनके जैसा ही हूँ और मैं उनके साथ मिल के काम करता हूँ। आप भी काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूँ और हमारा मकसद एक ही है कि हमारा दर्शक को खुशी मिले, हमारा एपिसोड देख के उनको खुशी मिले। वो हमारी और पूरी टीम का हमारा मकसद एक ही है। तो जब मकसद एक होता है, टीम वर्क होता है, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। सर TMTUC जब स्टार्ट हुआ था तब कास्ट कुछ अलग थी और धीरे धीरे टाइम के साथ कास्ट चेंज होती गई, तो इस चीज़ को हमारी जो पुरानी कास्ट है उन्होंने कैसे टेक किया, सब लोग घुलना मिलना ये सब कैसे हुआ सर? देखिए, जो लोग मेरे साथ पुराने साथी थे वो मेरे शो में थे, मैं आज उनका भी शुक्रिया मानता हूँ कि उन्होंने कहीं ना कहीं तो ये शो में रह के शो की शोभा बढ़ाई थी। अभी 17 साल कोई बिछड़ गया, कोई रह गया। अभी 17 साल सबको साथ में रखना थोड़ा डिफ़िकल्ट भी होता है, इतना इजी नहीं होता है। तो कभी हमारे बागा भाई कहते हैं ना, जैसे जिसकी सोच। चीज़ों में उतार चढ़ाव आती रहती है, वही नीला हेलो, चीज़ों में उतार चढ़ाव आती रहती है। जब भूतनी का एपिसोड आया, TRP एक नेक्स्ट लेवल पे चली गई, वहीं ऑडियंस का रिएक्शन आया कि भाई जो OG राइटर्स थे वो वापस आ गया, ऐसे ही धमाकेदार एपिसोड आएंगे। तो 18वें साल में क्या कुछ धमाकेदार नजर आने वाला है? देखिए ऐसा नहीं है, जो राइटर है राजू राजन, जीतू परमार, ये पहले एपिसोड से मेरे साथ में है। तो ऐसा नहीं है कि कोई नया राइटर आया या पुराना राइटर वापस आ गया। राइटर की टीम भी मेरी एक ही है, साथ में हमारे योगेश, मनीष, भार्गव, ये सब भी जुड़े हैं, क्योंकि 26 एपिसोड कोई एक राइटर नहीं लिख सकता है। तो हमारी पूरी टीम है, साथ में डायरेक्टर की टीम है, हर्षद, धीरज, अरमान, ऋषि, सुफियान, तो बहुत बड़ी टीम है। पर्दे के पीछे की टीम भी बहुत इंटरेस्टिंग है, कभी आप उनसे भी बात करिएगा तो आपको पता चलेगा कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा का परिवार कितना बड़ा है। सर जी, बीच में मैं आपसे जानना चाहूँगी, हम अभी पूरे कास्ट को मिले, वाद विवाद हुआ, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी, बीच में कई रूमर्स आए थे कि जेठा जी जो हैं दिलीप जी, वो भी शो छोड़कर जाने वाले हैं। मैं चाहती हूँ आप इस चीज़ को एड्रेस करें, आप ऑडियंस को बताएं कि आपका क्या लेना देना है इस पे, और इन रूमर्स के बारे में जो इतने सालों से चले आ रहे हैं। बड़े शो के साथ ऑब्वियसली ये सब होता ही है। देखो, ये 26 एपिसोड है, रोज़ मेरा काम है लोगों को हंसाना, खुशियाँ देना, तो मैं ये सब बातों पे ध्यान नहीं देता हूँ। और मैं सोशल मीडिया पे खुद इतना एक्टिव नहीं हूँ, थोड़ा बहुत हूँ, बाकी इतना एक्टिव नहीं हूँ कि मैं लोगों का सुनते रहूँ। अगर आजकल का आप देखते हैं सोशल मीडिया, जो लोग सक्सेसफुल है उनको ट्रोल करता है, और पता नहीं कुछ अच्छा भी होता है, हर एक अच्छी चीज़ के पीछे कुछ गलत भी होता है। तो मैं इस सब चीज़ पे ध्यान नहीं देता हूँ, मेरा एक ही फोकस होता है, मेरा एपिसोड बस। बहुत सारी तकलीफें आई, ये 17 साल में बहुत सारी तकलीफें आई, चुनौती आई, लेकिन मैंने, भगवान की कृपा रही कि मैंने मेरा फोकस कभी हिलाया नहीं। सर, आखिरी की 2 सवाल जानना चाहेंगे कि आपने अंदर पीसी में ये चीज़ कहा कि अंदर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि कभी कभी ऐसा लगता था कि तारक मेहता अब आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, पर लोगों के प्यार ने उसे आगे बरकरार रखा। पर आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये इसलिए आता था कि लोगों के जो कास्ट बदलाव, लोगों का प्यार, TRP कम होना, इस वजह से क्या आपके दिमाग में ये चीज़ें आती थी? कभी होना चाहिए ना, कभी ऊपर नीचे आएंगे तो पता चलेगा अभी मेहनत करनी और ज़्यादा। तो ऐसे चढ़ाव उतार तो आते हैं, 17 साल की जब इतनी बड़ी लंबी जर्नी होती है तो ये सब होता है। तो मैं उसको सीरियसली नहीं लेता हूँ, हम लोग वापस मेहनत करते हैं, वापस सब लोग मिलके कोशिश करते हैं। तो रूटीन है, 17 साल, 4450 एपिसोड, और वो भी विदाउट लीप। बहुत सारी सीरियल है कि जो हमारे से भी थोड़े एपिसोड ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने कई बार लीप ली है, अलग अलग आर्टिस्ट आए, आर्टिस्ट बदले हैं। इधर मेरी पूरी टीम, आप समझ लिए ज़्यादातर टीम वही है। आपने कहा कि
आपकी बहुत पुरानी दोस्ती है एंड काफ़ी बात हमने जानी, लेकिन दया और जेठा जो है आइकॉनिक कैरेक्टर है, आपको क्या कहना है इसके बारे में? हाँ, वो तो बहुत बड़ी मशहूर जोड़ी है। दया जेठा की जोड़ी लाजवाब है, उसको हमारा हिंदुस्तान कभी भुला नहीं पाएगा। इंडियन टेलीविज़न पे उन्होंने लोगों का बहुत मनोरंजन किया है। सर लास्टली मैं पूछना चाहूँगी, ये जो कास्ट में चेंजेस आए हैं, बीच में कुछ नए लोग आ गए, तो हमारा कास्ट जो है वो तो इनसे यूज टू होता ही है, ऑडियंस भी एक टाइम के बाद उनको देख कर हार डाल लेती है। आप बीइंग द प्रोड्यूसर कैसे खुद को मनाते हैं कि आज से इस कैरेक्टर में कोई नया आने वाला है, इनको सेट पे कैसे समझाना है? और ये सब नहीं, बहुत तकलीफ़ होती है और बहुत तकलीफ़ भी होती है और वो चैलेंज होती है, क्योंकि आप पुराने जो आर्टिस्ट है, कलाकार है, उनके साथ आपका एक रिश्ता हो जाता है। तो सब जब बदलते हैं, चाहे कोई भी रीज़न हो, उनका पर्सनल रीज़न होता है, पता नहीं। मैं तो मेरी सोच यही है कि मैं सबको जोड़ के रखूं। मैंने कभी ऐसा अभी तक किया नहीं कि मुझे कोई पसंद नहीं है, चलो इसको रिप्लेस कर दें। मैंने यही कोशिश की है कि मैं सबको जोड़ के रखूं। तो चैलेंजेस होती है, मैं भी मेहनत करता हूं, जो नया कलाकार आते हैं वो भी मेहनत करते हैं और ऑडियंस बहुत प्यार करती है शो से। हम लोग वो कहानी में ध्यान देते हैं और टेलीविज़न कहानी का मीडियम है, तो जब कहानी अच्छी होती है तो सब कुछ अच्छा होता है। थैंक यू सो मच सर।